प्यारे बच्चे, वेलकम टू मानव मैथ क्लासेस। बेटा आपका हार्दिक स्वागत है मानव मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चैप्टर करने चले हैं। और अभी जो हम सबसे पहले आर्टिकल पढ़ेंगे वो होगा बेटा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्लास है बेटा हमारी 12th, और वन शॉट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो एक वीडियो तो बेटा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डाली जाएगी, और फिर एक वीडियो ऐसे डाली जाएगी जिसमें मर्ज होगा सभी क्वेश्चन का। तो जब बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, उससे पहले हमको एक आर्टिकल समझना पड़ेगा। वो होता है बेटा अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो हमें सीखना पड़ेगा बेटा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, डेफिनेशन करने चले बच्चे। उसने कहा कि इफ टू इवेंट E and F are associated with same sample space of a random experiment, then conditional probability of E when F has already occurred is P of E by F is equal to P of E intersection F upon P of F। बहुत से भी ज़्यादा आसान है बच्चे, बहुत ज़्यादा आसान है। उसने कहा बेटा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली बात, दो इवेंट, कौन सा, एक इवेंट को नाम दिया E, दूसरे नाम को दिया F। दो इवेंट ले लिए E और F। दोनों इवेंट एक ही सैंपल स्पेस के मेंबर होने चाहिए। जो दो इवेंट हो रहे हैं वो एसोसिएट होने चाहिए सेम सैंपल स्पेस के। एक बात ये। दूसरी बात कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E की जब F ऑलरेडी हो चुका है, उस प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लिखा कैसे जाता है कि प्रोबेबिलिटी E की जब F ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ओवर P ऑफ F। इतनी सी कहानी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। और बेटा अगर आपको डेफिनेशन आती है तो निश्चिंत हो जाओ, कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला है बच्चे। इस डेफिनेशन पर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो बच्चे। ब्रीफली बिल्कुल बताया गया है उसमें, और आप एक बार देख लेना उसको। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कि दो इवेंट जो E और F जो एक ही सैंपल स्पेस से एसोसिएट है और एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट में हो रहे हैं, और आपको प्रोबेबिलिटी E की निकालनी है जब F ऑलरेडी हो चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। आपने से इसमें एक जो है किंग आपने निकाल लिया, तो किंग फर्स्ट की, ये मैंने फर्स्ट किंग निकाला। की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, कितने किंग होते हैं, 4, टोटल पत्ते 52, 4/52। आपने इस किंग को निकाल करके बाहर रख दिया। अब इसमें से कितने बचे, 51 कार्ड्स बचे और इस 51 में से 3 किंग बचे। क्योंकि देखो एक जो किंग था, टोटल 52 कार्ड्स थे बेटा, उसमें से आपने एक किंग निकाला, आपने प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब आपने क्या करा बच्चे, एक किंग और निकालने के लिए जा रहे हो, मगर जो पहले आपने किंग निकाला था इसको तो आप बाहर लिख चुके हो, बाहर रख चुके हो आप इसको, 3 बच गए। अब प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक चीज ये मैं बात बताऊंगा, पहले देखिए
कि क्या इसका इस पे प्रभाव है। ये जो प्रोबेबिलिटी यहां निकलेगी बेटा, यहां जो प्रोबेबिलिटी अभी निकलने वाली है उसका इस पे, इसका उस पे कोई प्रभाव है? जवाब है। ये नहीं होता। अगर ये सारा इवेंट नहीं हुआ होता तो कार्ड 52 रहते, किंग 4 हो जा रहते, मगर क्योंकि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी दूसरे केस में, उस प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस इवेंट को मैंने ई माना था, इस इवेंट को मैं एफ मान रहा हूं, तो जो अब प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसकी भाई, प्रोबेबिलिटी एफ इवेंट की, जब ई ऑलरेडी हो चुका है वो कितना है, कुल किंग 3 है, टोटल कार्ड्स 51 है। इतना सा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी भगदड़ है। बताइए इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बेटा। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो जब दूसरा इवेंट पहले से हो चुका है, पहले से हो चुका है। ई एंड एफ associate with the same sample space, associates with the same sample space, then conditional probability of this event, when this event has already occurred, this probability is called conditional probability। आ गया क्वेश्चंस बेटे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो जो बचा हुआ मामला है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो आपको दिख रहा है। उसने कहा कि ई और एफ दो इवेंट है, ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कह रहा पी ऑफ ई बाय एफ और एफ ऑफ बाय ई निकाल दो। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। ऊपर बेटा इंटरसेक्शन आती है और नीचे वो आता है बेटा जिसको जो बाद में गिवन है, जैसे इसमें इस केस में एफ बाद में गिवन है। और अगर मैं दूसरा केस भी इसी के साथ में सोल्व करूं बेटा तो कुछ ये निकालने को कह रहा है। ऊपर हमेशा ही इंटरसेक्शन आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। नीचे वो आएगा जो बाद में गिवन है यानी कि ई। निकालिए बच्चे। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन बेटा आपके कितने 0.2, तो 0.2। पी ऑफ एफ कितना बेटा अपना 0.3, कितना आ गया 2/3। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन आप कितना बेटा 0.2, और पी ऑफ ई कितना है अपना 0.6, 2/6 यानी कि 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है बच्चे। पी ऑफ ई बाय एफ का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ई की जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी एफ की जब ई ऑलरेडी हो चुका है। ये हो चाहे ये हो, ऊपर इंटरसेक्शन ही रहेगा। नीचे वो आएगा बेटा जो बाद में गिवन है। यहाँ एफ बाद में गिवन था तो एफ नीचे आ गया, यहाँ ई बाद में गिवन था तो ई नीचे आ गया। इतना सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपका पहला खत्म। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। कंप्यूट ए बाय बी। आपको पी ऑफ ए बाय बी निकालना है। पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, दोनों गिवन है। जिसको निकालना है बेटा पहले उसको लिख लो। साफ साफ दिख रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा। ए बाय बी लिखना है। ऊपर हमेशा दोनों की इंटरसेक्शन रहती है, नीचे कौन रहता है बेटा जो बाद में आ रहा है। बाद में कौन आ रहा है? बी आ रहा है, इसलिए मैंने बी को लिख दिया। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है भाई? वैल्यू है 0.32। पी ओ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5। सिंप्लीफाई करो बाय 100, 5/10। 0 से 0 कैंसल आउट, क्या बच गया? 32/50। काट दो बेटा 16, 25, तो 16/25 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आपको निकालना था पी ऑफ ए बाय बी। पी ऑफ बी गिवन था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन था। पी ऑफ ए बाय बी निकालने को कहा था। ऊपर इंटरसेक्शन नीचे बी, क्योंकि बी बाद में था। इसकी वैल्यू है बेटा 0.32, नीचे वाली की वैल्यू 0.5। पॉइंट हटाया, 100 लगाया, पॉइंट हटाया, 10 लगाया। 0 से 0 कट गया बेटा, पलट दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 32/50 आएगा। 16/25 जो है हमारा आंसर है। ठीक है,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा। अगले 16/25 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ B बाय A गिवन है। ये तीन जो है चीजें आपको निकालनी है वो मैंने नीचे लिख दी हैं। पहले धीरे धीरे बात सबके बारे में करेंगे। पहले उठा लिया हमने फर्स्ट वाला, हमें निकालना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हमें निकालना है। गिवन क्या है? P ऑफ B बाय A गिवन है। भाई इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। क्योंकि देखो A बाद में गिवन है तो A नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला हमें याद रखना है और ये चीज हमें निकालनी थी। इसकी वैल्यू बेटा 0.4 यहां पुट कर दिया। इंटरसेक्शन हमें निकालना है। P ऑफ A कितना बच्चे आपका? 0.8। मल्टीप्लाई कर दो, इंटरसेक्शन निकालना था ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो A इंटरसेक्शन B, 800 के 32, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है? P ऑफ A बाय B। बच्चों फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद रखो, लिखना सीखो। जो ये करेगा बेटा उसका कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारी कितनी आई है? 0.32। यहां पुट कर दो 0.32 अपॉन में P ऑफ B। P ऑफ B कितना है? 0.5। सिंप्लीफाई करो, कट गया बेटा। 32/50, 16/25 आंसर। 16/25 आंसर। लास्ट देखो बेटा, निकालना है P ऑफ A यूनियन B। तो बच्चे 11th में पढ़ाया था, ध्यान होना चाहिए। नहीं है तो मैं रिवाइज कराता हूं। हमें याद रखना है बेटा P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है बेटा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है। P ऑफ A 0.8, P ऑफ B 0.5, P ऑफ A इंटरसेक्शन 0.32। कितना हो गया बच्चे? 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो 1.3 माइनस 0.32, 0.98 आंसर है बेटा। ये दोनों पॉइंट में है, ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी आप सोल्व कर लेना बेटा। 0.64 आ जाएगा, ये आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कुछ ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ है वो आपका ये है कि इवेलुएट कर दो P ऑफ A यूनियन B, यानी कि P ऑफ A यूनियन B निकाल दो। P ऑफ A की वैल्यू गिवन है, P ऑफ B की वैल्यू गिवन है और P ऑफ A बाय B की वैल्यू भी गिवन है। तो जैसे पहले बेटा जो निकालना है पहले उसे लिखो। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बेटा, 11th में भी कराया था, अभी एक क्वेश्चन पीछे भी करवा के आया हूं, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। ये फॉर्मूला होता है, देखो क्या क्या चीज गिवन है और क्या क्या निकालनी है। P ऑफ A ये रहा गिवन है, P ऑफ B ये रहा गिवन है, ये नहीं गिवन तो ये निकालो, ये निकालना है। क्योंकि अगर मेरे पास ये होगा, अगर मेरे पास ये होगा तो मैं यहां पुट करके हमारा जो वो निकालने को कह रहा है वो मैं निकाल सकता हूं। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है। सबसे पहले ये यहां से निकाल के यहां पुट करूंगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जो गिवन है पहले उसके पास जाओ। P ऑफ A बाय B वैल्यू क्या होती है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे कौन जो बाद में है। इसकी वैल्यू ये रही 2/5, ये हमें निकालना है। और P ऑफ B 5/30, 5/30, ये इसको ध्रुवना कर दो बेटा, तो हमारा निकलेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा बेटा? 2/5
मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5/13 से, ये कट गया, 2/13 बच गया। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2/13। इस फॉर्मूले में मैं यहाँ से पुट करता हूँ बेटा P ऑफ A, ध्यान से देखना कि 2P ऑफ A की वैल्यू है 5/13, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा बेटा, 13 और 2 26, तो P ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/26 प्लस P ऑफ B 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/13। ठीक है, एलसीएम ले लो, 26 एलसीएम आ जाएगा बच्चे, 5 + 10 - 4 कितना आ गया, 10 5 15, 15 में से 4 गए 11, 11/26 जो है बेटा वो हमारा आंसर है। उम्मीद है बेटा समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है बच्चे, P ऑफ A की वैल्यू गिवन है, P ऑफ B की वैल्यू गिवन है, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू गिवन है। कह रहा है ये तीनों चीजें निकाल दीजिए। मैं बारी बारी से बात करूंगा, पहले की बात करता हूं। वो कह रहा है कि निकालो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये निकालो। फॉर्मूले पे आ जाओ। जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है हमारा P ऑफ A यूनियन B का। फॉर्मूला होता है बेटा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होता है। इसकी तीनों की वैल्यू पर गिवन है। P ऑफ A यूनियन B है बेटा आपका 7/11, P ऑफ A है 6/11, P ऑफ B है 5/11, और इंटरसेक्शन जो है वो तो हमें निकालना ही है। ये भाई साहब इस तरफ आकर के पॉजिटिव और ये उधर जाकर के नेगेटिव। एलसीएम लेंगे 11 आ जाएगा, 6 + 5 - 7, 6 5 11, 11 में से 7 गए 4, 4/11 जो है हमारा आंसर। पहला पार्ट हो गया। दूसरे की बात करो। दूसरे में कहा A/B निकालो। फॉर्मूला ध्यान रखना है, A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, जो बाद में है वो नीचे। इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही 4/11, 4/11। P ऑफ B कितना बेटा 5/11, 11 से 11 कैंसिल आउट बेटा 4/5 आंसर। तीसरे पे आ जाओ, थर्ड P/A निकालो। इंटरसेक्शन ऊपर और बाद में कौन है, A नीचे। इंटरसेक्शन कितनी है 4/11 और P ऑफ A कितना है 6/11। कट गया बेटा, 4/6, 2/3 आंसर। बेटा अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैंने दो वीडियो डाली हैं, दो अगर आपने एक भी वीडियो देखी है, क्वेश्चन नहीं रुक सकता। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 करने चले बेटा। उसने बोला कि आपको E/F निकालना बेटा। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और ये 3 केसेस हमें जो है फाइंड आउट करना है। बारी बारी से बात करेंगे बेटा। पहले केस के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, उसने कहा बेटा कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस बना लो क्योंकि वो सब में कॉमन है। इसमें भी वही, इसमें भी वही, उसमें भी वही। सैंपल स्पेस बना लो बेटा। तीन जो है 3 टॉस ऑफ अ कॉइन। तो बच्चे आपका 3 हेड डाल है, 3 हेड बच्चे हमने इसमें एक टेल डाल दिया। अब टेल की को शिफ्ट करो, फिर बच्चे आप 3 टेल ले लेना, इसमें एक हेड डालना, फिर उस हेड को शिफ्ट करना। हेड टेल तो मैं लिख चुका हूँ ना, ये वाला तो गलत हो गया। ये ऐसे रहेगा, ठीक है। 8 केस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब E और F डिफाइन कर रखा, पहले E की बात करते हैं। उसने कहा E क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। यहां लिखता हूं हेड ऑन थर्ड टॉस। भाई हेड जो है ना वो थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ से ई को छाट करके अलग करूँ तो थर्ड टोस पे हेड होना चाहिए, थर्ड टोस पे हेड। तो देखो इसमें थर्ड पोजीशन पे हेड है, इसको लिख लो। और देखो इस पे भी थर्ड पोजीशन पे हेड है, इस पे भी थर्ड पोजीशन पे हेड है, और इस पे भी थर्ड पोजीशन पे हेड है। अब एफ देखो, हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस, एफ हेड ऑन फर्स्ट टू टोसिस, पहले दो टोस पे हेड। तो भैया देखो इसमें पहले दो पोजीशन पे हेड है, तो इसको हमने कर लिया, हेड हेड हेड। और देखो पहली दो पोजीशन पे हेड कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है बेटा। देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी ये और किसी में नहीं है ना। तो हमारे पास कॉमन आ रहा है एक बंदा, वो कौन है, हेड हेड और हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो बच्चे। तो P ऑफ E क्या बनेगा, 1 2 3 4 केस हैं फेवर में, कुल सैंपल स्पेस में 8 नंबर है। P ऑफ F निकालो, 1 2 फेवर में 2 और कुल मिलाकर के 8। इंटरसेक्शन की बात करूं, एक ही है, कुल केस कितने हैं, 8 है। निकल गया। निकालने को क्या कहा था, E बाय F, प्रोबेबिलिटी क्या सिखाया था, इंटरसेक्शन ऊपर और जो बाद में F है वो नीचे। इंटरसेक्शन ऊपर यानी कि 1/8, F नीचे यानी कि 2/8। आंसर आ गया 8 से 8 कट के 1/2। पहला केस हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। दूसरा E एट लीस्ट 2 हेड। भाई एट लीस्ट 2 हेड का क्या मीनिंग है कि कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, यानी कि 3 भी होंगे तो चलेगा। एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम, यानी कि एट लीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 3 भी होंगे तो चलेगा, है ना, एक हेड नहीं होना चाहिए। तो हमने एक हेड या उससे कम वाले को छोड़ देना है, एक हेड या उससे कम वाले को छोड़ देना है। देखो उससे कम है जी, 0 है, इसको नहीं उठाऊंगा, एक हेड नहीं उठाऊंगा, इस एक हेड नहीं उठाऊंगा, एक हेड नहीं उठाऊंगा। भाई उसने कहा तो था कि कम से कम 2 हेड हों, यानी कि या तो 2 हेड हों या 3 हेड हो। आगे आ जाओ इस वाले पे, F एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है कि 3 वाले हेड को छोड़ दो बस, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो 3 हेड नहीं होने चाहिए, बाकी सब को लिख दो। तो मैं बाकी सब को लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, जनरल चीजें हैं। अगर 12th में आकर के जनरल चीजें भी समझने में इतनी दिक्कत हो जाएगी तो कब समझेंगे। दोनों की इंटरसेक्शन निकाल दो। कॉमन कौन कौन है, देखिए ये है, इसमें है, ठीक है, ये आ गया कॉमन, ये भी आ गया कॉमन। अरे तो 3 खिलाड़ी कॉमन आ गए, ये और ये। P ऑफ E कितने फेवर में, 1 2 3 4, 4/8। P ऑफ F कितने फेवर में, 1 2 3 4 5 6 7। इंटरसेक्शन में 1 2 3। ठीक है, निकालना क्या है,
फार्मूला क्या होता है बेटा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में बाद में कौन था, F, तो F नीचे, उसकी वैल्यू कितनी है 3/8, नीचे वाले की वैल्यू कितनी है 7/8, 8 से 8 कैंसिल बेटा, 3/7 जो है वो अपना आंसर। ऐसे करना है। लास्ट पार्ट देखो, एट मोस्ट 2 टेल लिख दो जी, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, यानी कि टेल ना भी हो तो चल जाएगा, मगर 3 टेल नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल का मतलब क्या है कि 3 टेल नहीं होनी चाहिए, तो 3 टेल को छोड़ करके बाकी सब को लिख दो। सात केस बनेंगे बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, 2 टेल होने चाहिए, तो 3 नहीं होंगे, तो 3 वाला एक केस मैंने नहीं लिखा, बाकी सबको लिख दिया। टोटल केस हो गए 7, क्योंकि एक ही केस था टेल 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 का। अगले पे आ जाओ, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक भी टेल नहीं है, ऐसा ना हो कि एक भी टेल नहीं है, तो भाई पहला छूट गया, बाकी सब तो आगे लिख दो। टेल हेड हेड, पहला ही छोड़ा बस, बाकी सब तो मैं लिख ही दूंगा। हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। इंटरसेक्शन देखो कौन कौन कॉमन है, देखो जी ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यानी कि सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सब कॉमन है, तो सबको लिख लो फिर। यानी कि इसको छोड़ करके बाकी सब तो कॉमन ही हो गया, तो टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। प्रोबेबिलिटी निकालो, P ऑफ E 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 P ऑफ F 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। इंटरसेक्शन निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, 6/8। भाई निकालना क्या है, निकालना है P ऑफ E अपॉन F। फार्मूला होता है बेटा इंटरसेक्शन ऊपर और P ऑफ F नीचे। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 6/8 वो रहा, और P ऑफ F कितना है बेटा 7/8, 8 से 8 कैंसल, 6/7 जो है बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को टॉस किया गया है, कुछ इस तरीके से परफॉर्मा हमारे को गिवन है। सॉल्यूशन करते हैं बेटा, बारी बारी से करेंगे, पहले सिर्फ पहले पार्ट की बात करेंगे। उसने कहा पहले सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस क्या है भाई, 2 कॉइन टॉस हुए हैं, इसका मतलब 4 बनेंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। भाई 2 कॉइन जब टॉस होंगे तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 ही केस बनेंगे सैंपल स्पेस में। अब ई पे आ जाओ, ई क्या है, टेल appears on 1 coin, टेल एक कॉइन के ऊपर है, तो देखो एक कॉइन के ऊपर टेल किस में है, इन दोनों में, एक तो हेड टेल एक टेल हेड। एफ क्या है, 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन शोज हेड, यानी कि एफ।
तो बेटा एक हेड होना चाहिए, वन कॉइन शोज हेड, एक हेड होना चाहिए। तो यही दो केस बनते हैं, हेड टेल और टेल हेड। देखो इसी में है वन हेड, तो भैया इंटरसेक्शन में भी बेटा ये दोनों ही है। फिर निकालने को क्या कह रहा था बेटा, इसमें आपको वो ये बोल रहा है कि डिटरमाइन कर दो P ऑफ E बाय F। तो P ऑफ E बाय F आपको निकालना है। ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे जो बाद में गिवन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो बेटा। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो P ऑफ E की 2/4, P ऑफ F की 2/4, P ऑफ E इंटरसेक्शन F की 2/4। तो यहां पे भी 2/4, 2/4 1 आंसर। दूसरा केस देखो बेटा, E क्या है, नो टेल अपीयर। E है आपका नो टेल अपीयर, यानी कि टेल नहीं होना चाहिए, एक भी टेल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो फिर पहले ही केस है बेटा, इसी में तो है एक भी टेल नहीं, पहला भी है दूसरा भी है, टेल तो है ही नहीं। इधर तो दो टेल है, इधर एक टेल है, इधर एक टेल है। अगर देखो नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं होना चाहिए। तो भाई हेड नहीं होना चाहिए, तो फिर एक ही केस है। इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। तो देखो बेटा जब एम्प्टी है तो P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी 1/4, P ऑफ F की प्रोबेबिलिटी 1/4, P ऑफ E बाय F की प्रोबेबिलिटी 0। निकालना क्या है, P ऑफ E बाय F। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। ऊपर वैल्यू इंटरसेक्शन की कितनी है 0, P ऑफ F कितना है 1/4, कितना आ गया 0। ये आपका आंसर हो गया बेटा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बच्चे, और क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए बच्चे, क्योंकि अपलोडिंग में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बेटा, लाइव में भी ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, मगर जब हम उसको प्लेलिस्ट में लगाते हैं तो बिल्कुल सीरियल में लगाते हैं, इसलिए प्लेलिस्ट देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।